हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो कई लोग मुझे बोल रहे थे, एडवोकेट्स, स्पेशली यंग एडवोकेट्स, कि मैम हमारा जो इंग्लिश है वो उतना फ्लुएंट नहीं है, तो हम कैसे करें, मतलब कैसे सीखे इंग्लिश, कौन सा ऐप सही रहेगा, कैसे सीखे, कुछ गाइडलाइंस दीजिए, कुछ बताइए कि हमारा इंग्लिश हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तब आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी पड़ेगी। तब अगर आप वहां हिंदी में बात करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। स्पेशली मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, वहां तो इंग्लिश कंपलसरी है, आपको इंग्लिश आना ही पड़ेगा। आप सोचोगे आप हिंदी में अपने प्लीडिंग सबमिट करोगे, अपने सबमिशंस दोगे, मूव करोगे पिटिशंस वगैरह, तो वो फिर देखो अच्छा नहीं लगता है। खुद का जो पर्सनैलिटी है, रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट फील होता है अगर आपको फ्लुएंट अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, और आपको ये बताऊंगी कि कोई ऐप की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से इंग्लिश सीख सकते हो। नॉर्मल इंग्लिश देखिए अलग होता है और लीगल इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। तो लीगल इंग्लिश कैसे सीखना है, कुछ लीगल टर्म्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और AIB22 की तैयारी कर रहे हैं तब भी चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द तैयारी करेंगे AIB22 के लिए। AIB21 का पेपर मैंने देखा कई लोगों को अच्छा नहीं गया, तो हम तैयारी भी उसी हिसाब से करवाएंगे, क्योंकि इस बार चांसेस है कि AIB22 का पेपर इजी नहीं आएगा। पिछली बार हमने ये सोचा था कि 20 में इजी आया, 20 में हार्ड आया, तो 21 में इजी आएगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो अभी जो हमारी तैयारी है वो भी हमें उसी हिसाब से करवानी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। और कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो इट्स ओके, मतलब काम चल जाएगा। लेकिन वो बड़े बड़े कोर्ट्स में फिर वो काम नहीं चल पाएगा, आप छोटे छोटे कोर्ट्स में ही आप जा पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इंग्लिश को ज्यादा अच्छा कैसे बनाए, मतलब अगर आप कम अच्छे हो इंग्लिश में तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको कैसे बनना है, तो वो आपको संगति का भी इसमें देखिए फर्क पड़ता है। आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहिए, ऐसे कलीग्स के साथ इंटरेक्शन करिए रेगुलर, जिनको इंग्लिश आती हो, जो रेगुलर इंग्लिश में बातचीत करते हैं, कोर्ट में चाहे घर पे। अब घर पे भी आपस में मान लीजिए कोई आपका कोई ऐसा बंदा, ऐसे फैमिली मेंबर जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, आपका इंग्लिश अगर कमजोर है उसके सामने, तो आप उसके साथ बात करते 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 भी आप सीख सकते हो। ये भी एक तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। जरूरी नहीं है कि आप सब चीज मतलब आप लिख लिख के रट रट के ही सीखोगे। कई सारी चीजें ऐसे होता है जो इंसान देख के सीखता है, सुन सुन के सीखता है ना। अब मुझे पहले एसएमएस नहीं आती थी उतनी अच्छे से, लेकिन मेरे पापा का एक शॉप है तो वहां पे मैं बैठने लगी, रेगुलर वहां पे एसएमएस कस्टमर्स आते थे, तो मैं उनसे उनकी बातें मैं सुनी, समझने की कोशिश की, तो आज मेरी एसएमएस भी अच्छी हो गई है। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया है ना। तो वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप उस इंसान के साथ ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए जिनको इंग्लिश आती है या जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो सुनते सुनते बोलते बोलते भी आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश आप बोल पाओगे, ठीक है। फिर जो है दूसरा एडवाइस मैं आपको दूंगी कि जो लीगल जजमेंट है वो पढ़िए आप, ठीक है। लीगल जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। लीगल जजमेंट्स आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई भी आपको वेबसाइट पे लीगल जजमेंट्स आपको पढ़ने को मिल सकता है, किसी भी वेबसाइट पे। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप लाइफ लॉ का जजमेंट पढ़िए। लाइफ लॉ का जजमेंट आप पढ़ भी सकते हैं, और उसमें एक सुनने का ऑप्शन आता है, ठीक है। कोई एक मतलब जो वॉइस नोट होता है ना, वो वॉइस नोट से भी समझाते हैं। जो भी जजमेंट आप पढ़ रहे हो उसको आप सुन भी सकते हो, सुनने का भी उसमें मतलब सुविधा है लाइव लॉ के जो ऐप है, ठीक है ना। मतलब जो वेबसाइट है, आप ऐप भी शायद डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो लीगल जजमेंट एटलीस्ट एक जजमेंट आप डेली पढ़िए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, तो उसमें जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इंग्लिश वाली जो हार्ड वाले वर्ड्स है, उसको पेंसिल लेके आप उसको मार्क कीजिए, ठीक है। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन करोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, फिर आप खुद से फ्रेम करके उसको बोल सकते हो कहीं पर भी, है ना, कोई सेमिनार वगैरह में या कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग में। तो कोई भी जजमेंट एज एन एडवोकेट आपको आना चाहिए, लीगल जजमेंट कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझना है लीगल जजमेंट को। तो लाइफ लॉ का जो एक मैंने आपको बताया वेबसाइट, वो ठीक है, वहां पे जाकर के आप लीगल जजमेंट अपना आराम से पढ़ सकते हो, चाहे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है।
फिर मैं आपको बोलूंगी न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो रेगुलरली। मैं ये नहीं बोल रही कि न्यूज़पेपर पूरा 8 पेज 10 पेज 12 पेज का जो न्यूज़पेपर है वो सारा का सारा आपको पढ़ना है, सारा आपको एग्जाम की तरह प्रिपेयर नहीं करना है न्यूज़पेपर को। जो उसमें से आप लीगल न्यूज जो भी आपको लगे, जो हेडलाइंस वगैरह जो भी मिलती है ना, उसको पेंसिल से या पेन से आप मार्क कर लो, उसको अपने पास रखो, आप उसको नोट डाउन भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर स्पेशली द हिंदू वाले हो गए, द इंडियन एक्सप्रेस हो गए, तो देखिए न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना तो आपका जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स वो भी आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब लीगल न्यूज पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा हेडलाइंस वगैरह पढ़ो, तो इससे आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर होगा और आपकी जो वोकेबलरी है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। आपका जो लीगल नॉलेज है वो एनहेंस होगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको मतलब सुनने को देखने को मिलेंगी, देश और दुनिया भर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा खबर आपको रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, स्पेशली इंग्लिश वाली, ठीक है। और आप चाहे तो टेलीग्राम पे जो अलग अलग ग्रुप्स है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, यूपीएससी ग्रुप्स हो गए वगैरह, तो वो सारे में द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस का देखिए न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते रहता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैंने सुना था टेलीग्राम बैन होने वाला है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज आप उस चीज को कर लेना, ठीक है। ग्रुप्स वगैरह को आप ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे यूपीएससी वगैरह के, जहां पर न्यूज़पेपर अक्सर मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं, लीगल न्यूज हेडलाइंस वगैरह, तो उसको थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान दो आप, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूंगी जो इंग्लिश पॉडकास्ट होते हैं ना, इंग्लिश सीरीज वगैरह, इंग्लिश मूवीज, ये सब आप देखते रहो रेगुलरली, उनके जो सबटाइटल्स वगैरह आते हैं उसको देखो, समझो, सुनो अच्छे से कि क्या बोला जा रहा है। फिर आप खुद प्रैक्टिस करो बोलने की, आप खुद से मतलब बात करो, खुद से आप रिकॉर्ड करो अपनी आवाज को, कि मान लीजिए आपने एक मूवी देखा इंग्लिश में फुल सबटाइटल्स वाली, तो उसको देखो, नीचे जो भी लिखा हुआ आ रहा है सबटाइटल्स को पढ़ो, समझो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो आप कि आप उसको बोले, मतलब खुद अपने आप से आप उसको बोले खुद को, फिर आप उसको रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुनो, फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर से देखना कि आप मतलब आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, तो इस तरीके से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। आपका जो ग्रामर है वो भी इससे अच्छा होगा, और ग्रामर में देखिए थोड़ा सा नॉलेज आप रखिए, ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट, सिंपल, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी टेंसेस वगैरह है ना, इन सब का नॉलेज आप रखिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, ये जितना भी टेंसेस है ना, टेंसेस में देखिए कई लोग को मैंने देखा है कि टेंसेस में वो अच्छे नहीं है, ग्रामर का जो टेंस आता है, तो टेंसेस को पढ़िए, समझिए कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसमें से कौन सा सेंटेंस यूज होता है, कौन सा हटता है, कब जाके वो फ्यूचर का बन जाता है, कब जाके वो प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की नॉलेज आप रखिए, थोड़ा वोकेबलरी अच्छा रखिए अपना, और वोकेबलरी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मूवीज देखोगे ना तो आपका ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा वोकेबलरी। स्पेशली मैंने देखा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा बस से जा रहा है, आपने कॉल करके पूछा कि तुम कैसे जा रहे हो या कैसे आ रहे हो, तो बोलेगा आई केम बाय बस, या आई केम ऑन बस, आई केम इन द बस। तो ये इन, ऑन, बाय, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब सी यू सून, सी यू एट 6 PM, एट होता है, कई लोग बोलते हैं सी यू इन 6 PM, सी यू ऑन 6 PM। तो इन ऑन कैसे होगा, जब भी आप टाइम के पीछे, आप टाइम की बात हो रही है वहां पे एट लगता है ना। जब डेज की बात हो रही है, जैसे अब तुम मेरे पास ट्यूसडे को आना, थर्सडे को आना, तो ऑन लगेगा, कम ऑन ट्यूसडे, कम ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए नॉलेज थोड़ा सा रखिए, और जो इंग्लिश मूवीज है, इंग्लिश सीरीज है, उसको वॉच कीजिए। आपको डिसेंट इंग्लिश सीखना है, आपको हाई एकदम ब्रिटिश वाली इंग्लिश आपको यहाँ पे नहीं सीखना है। आपको उतना इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए कि आपका लिटिगेशन का जो करियर है उसमें आप अच्छे से बातचीत कर पाओ, पिटिशंस वगैरह आप कोर्ट में मूव कर पाओ, प्लीडिंग्स है, सबमिशंस है, आप पार्टीज को अपीयर करा सको कोर्ट में, उनके बिहाफ में आप क्लाइंट को मतलब रिप्रेजेंट करा सके, है ना। तो इतना इंग्लिश काफी होता है, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश यहाँ में सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि लोग देख देख के, साथ में रह के भी सीखते हैं। हम बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा सीखोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो हम बुरे चीजों को जल्दी सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी इंग्लिश टॉकिंग करने वाली, मतलब आपके घर पे भी अगर कोई है जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, उनसे रेगुलर मतलब इंटरेक्शंस कीजिए। एक एग्जांपल आपको और दूंगी, आपने फेमस क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। उनको इंग्लिश आती थी, उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन का जो ट्रेनिंग था वो भी लिया, लेकिन उन्होंने अपने टीम मेट्स के साथ रह के, पता है, मीडिया के सामने ज्यादा बार आकर ज्यादा इंग्लिश उन्होंने इन्फ्लुएंट जो है उनका इन्फ्लुएंसी वो उनका तभी अच्छा हुआ जब वो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने लगे, बार टीम मेट्स के साथ बातचीत करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे उनके साथ। तो बोलते बोलते भी इंसान को कई
एग्जाम्पल दूं आपको, मान लो कि आप यूपी में रहते हो, ठीक है, और कुछ काम से आपको पंजाब में जाना पड़ गया। आपको पंजाबी नहीं आती बिल्कुल भी, और पंजाब में जो है सिर्फ पंजाबी भाषा चलती है, तो आप पंजाब चले गए किसी काम से। तो पंजाब में ऐसा सिचुएशन हो ना कि आप दोबारा मतलब यूपी नहीं आ पाए, आपको बहुत समय तक आपको पंजाब में ही रहना पड़ा। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो पंजाबी बोलते थे। आप किसी होटल में गए तो होटल वाले भी पंजाबी बोल रहे हैं, सब्जी खरीदने आप गए तो सब्जी वाले भी पंजाबी बोल रहे हैं। तो आप मतलब 6 महीने भी अगर आप रहोगे ना पंजाब में, तो एटलीस्ट आप बेसिक चीज सीख जाओगे कि कौन सा सामान हमें कैसे खरीदना है, तो हमें क्या बोलना पड़ता है ना, पैसे किसी से लेने हैं या देने हैं किसी को तो क्या बोलना पड़ता है। तो ये बेसिक सा भाषा आप आराम से पंजाब में अगर आप रहोगे ना 6 महीने, तो आप आराम से सीख सकते हो। सिर्फ पंजाब का ही बात नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली मान लीजिए अगर आप गुजरात जाते हो तो गुजराती सीख जाओगे, अगर आप बहुत दिन तक वहां रहते हो तो। मान लीजिए 6 महीने तक आप रह गए तो बहुत कुछ आप सीख जाओगे, वहां की बेसिक जो लैंग्वेजेस है वो आप सीख जाते हो, है ना। तो वैसे कोई भी भाषा को सीखने के लिए देखिए कोई रेगुलरली मतलब कोई नोट्स बनाना या क्लासेस लेना या कोचिंग लेना कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आप अगर रेगुलरली आप टच में हो, आप बात करें उस इंसान से, आपका इंग्लिश कमजोर है, आपकी फैमिली में ऐसा कोई स्टूडेंट होगा या ऐसा कोई बंदा होगा जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, अगर आप उनके साथ रेगुलर टच में रहते हो, फोन पे बात करते हो या फिर इंटरेक्शन करते हो, फेस टू फेस इंग्लिश में उनसे बात करते हो, प्रैक्टिस करते हो घर पे, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे बहुत ही जल्दी। आपको कोई इधर उधर आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है ना। और जो लॉ की डिक्शनरी आती है ना वो भी आप पढ़ना, गूगल में भी कई सारे ऐसे लीगल टर्म्स है, लीगल वर्ड्स है जो आपको मिल जाएंगे, उसको रेगुलरली पढ़ते रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। भूल जाते हो तो लिखो, लिखने से बहुत कुछ हमें याद होता है, ठीक है ना। तो कोई भी भाषा सीखना देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे गुजरात हो और कोई भी शायद भाषा हो, ठीक है। अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट्स है मुझे प्लीज आप पूछिए। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। IB22 की तैयारी कर रहे हैं या IB21 के बारे में कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछिए। किसी भी अदर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इंग्लिश सीख जाए जल्द से जल्द। और लीगल जजमेंट्स वगैरह को अच्छे से पढ़िएगा, इंग्लिश मूवीज इंग्लिश सीरीज को देखिए, सबटाइटल्स वगैरह को पढ़िए, और न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस है, जो लीगल न्यूज है उसको खाली पढ़िएगा। तो इससे आपको वोकैबुलरी अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आप डिसेंट इंग्लिश सीख जाओगे बहुत ही जल्दी। तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना, बस ये 3 से 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। इंटरेक्शन कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, इंग्लिश में कोशिश कीजिए खुद से बात करने की। शर्माओगे घबराओगे तो नहीं होगा, धीरे धीरे बोलो, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, फिर आप किसी भी कोर्ट में कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।